Hello everyone, good morning to all of you and welcome to my channel. I hope आप बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम क्लास 6 का। चैप्टर है प्रेपोजिशन और यूनिट रहेगी हमारी 7th, क्लास है 6th और चैप्टर का नेम है प्रेपोजिशन। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये प्रेपोजिशन होता क्या है। अगर हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखें तो इसका मीनिंग आपको मिलेगा पूर्व सर्ग, मतलब कि हमारी स्थिति से पहले जो भी हम वर्ड्स यूज़ करते हैं किस पोजीशन में हैं तो वो वर्ड्स लगाने हैं पूर्व सर्ग, ठीक है, या फिर हो जाएगा संबंध सूचक। और ये किस टाइप्स के होते हैं दिखने में, तो जैसे ये रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है थ्रू, अक्रॉस, बाय, ऑन, एट, इन, अबो या फिर अंडर, बिलो, इस तरह से जो से वर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे पूर्व सर्ग माने जाएंगे, संबंध सूचक माने जाएंगे, प्रेपोजिशन मानी जाएगी, ठीक है। अब है इसके अंदर often the same preposition can show different relationship with space और time in the space provided, ठीक है। हमने अब राइट करना है यहाँ पर क्या स्पेस और टाइम के अकॉर्डिंग जो हमको स्पेस दिया हुआ है। कैसे, जैसे फर्स्ट है हमारा, इसने दे दिया इन, इन का मतलब होता है मे, ये है इन द टोल ग्रास, यहाँ है इन विंटर। अब इसने कहा है इसका जो सा आंसर है वो हमको राइट करना पड़ेगा सिर्फ स्पेस में और टाइम में, कि जो सी इसने लाइन दी है, जो सी इसने प्रेपोजिशन दी है वो स्पेस को डिफाइन कर रही है या टाइम को कर रही है। अब ये विंटर है, विंटर तो क्या होता है, टाइम, समय होता है। और ये टॉल ग्रॉस, ये हो गया स्पेस। सेकंड है ऑन, ऑन का मतलब होता है पर, ये हो गया ऑन हर बर्थडे, ऑन हर बर्थडे का मतलब है टाइम को डिफाइन कर रहा है। ऑन द बोतल, बोतल के ऊपर, तो ये हो जाएगा स्पेस। थर्ड है आपका एट, एट का मतलब क्या होता है, पर, लेकिन फिक्स पॉइंट हो। ऑन का मतलब भी पर होता है, लेकिन ये जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं, जैसे आपकी बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, वो उसको टच कर रही है तो वो ऑन आ जाता है। और एट आता है फिक्स चीज़ के लिए, फिक्स टाइम के लिए, फिक्स पॉइंट के लिए, फिक्स बात के लिए। ये है एट 11 AM, बिल्कुल फिक्स है, ना तो 11:01 कह रहा और ना ये 10:59 कह रहा, तो ये हो जाएगा टाइम। और इधर है एट द बस स्टॉप, बिल्कुल फिक्स है कि उसने कहा है बस स्टॉप में मिलूंगा तो वो रेलवे स्टेशन पे नहीं मिल सकता, ठीक है, वो बस स्टॉप ही है, तो ये हो जाएगा स्पेस। फिर है बाय, बाय का मतलब तक भी होता है और अलग अलग प्रपोजिशन में ये यूज़ होता है, अलग अलग भी हो सकता है। फर्स्ट इस साइड दिया हुआ है फर्स्ट में कि बाय द विंडो, ये हो गया स्पेस, और सेकंड साइड में दिया हुआ है बाय नेक्स्ट फ्राइडे, तो फ्राइडे बता रहा है तो वो टाइम दे रहा है, तो ये हो जाएगा टाइम। बस हमने यही फिल करना था, स्पेस या फिर टाइम, अकॉर्डिंग टू दीज वर्ड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट पेज। ये आपको दिए हुए हैं रीड दीज फेमस लाइन्स फ्रॉम लिटरेचर, जो सा हमारा लिटरेचर है इंग्लिश का, हमने ग्रेजुएशन में भी किया था, लेकिन मास्टर डिग्री थी जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन थी उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा किया था। तो ये राइटर्स की ना लाइन्स दी हुई है, ठीक है, जैसे विलियम वुडवर्थ आ जाते थे हमारे, और भी बहुत आते थे जो फेमस थे, उनकी लाइन्स है, इनको रीड करना है और उन्हीं के अकॉर्डिंग बताना है। तो ये सारी की सारी आपको गूगल पे मिल जाएगी, नेट पे मिल जाएगी। मुझे सिर्फ इतना ही ध्यान में था, जो से 8th नंबर वाली है वो कही है इनकी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, 8th वाली लाइन ये रही, ये है वेहर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की थी। और एक है 4th नंबर वाली, जो हमारे हम ग्रेजुएशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डे ही जाते हैं, फर्स्ट डे हमको ये टीचर इनके बारे में रूबरू करवाते हैं,
तो फोर्थ वाले ये पूरी फोर्थ वाली लाइन इन विलियम एसके जी ने बोली थी, ठीक है। बाकी आप अपने आप कर लेना, बहुत बढ़िया रहेगा, थोड़ा सा नॉलेज भी गेन करोगे। अब हम करेंगे हमारा चैप्टर स्टार्ट प्रेपोजिशन का, ठीक है। ए प्रेपोजिशन इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड यूज बिफोर द नाउन। किससे पहले यूज होता है? नाउन से पहले, टू शो प्लेस दिखाने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए, टाइम दिखाने के लिए, ठीक है। और ये किस टाइप के होते हैं? जैसे इन, ऑन, एट, बाय, अकॉर्डिंग टू, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या है इसके एग्जाम्पल्स हैं। और इसने बोला है जैसे ऑन द टेबल है तो ये प्लेस की बात कर रहा है, एट 9 o'clock है तो टाइम की बात कर रहा है, नेक्स्ट टू है तो ये पोजीशन की बात कर रहा है। मतलब कि आपको पता भी होना चाहिए कि जो सा ये वर्ड्स लगाया है वो हमें क्या फील करवा रहा है, टाइम फील करवा रहा है, स्पेस फील करवा रहा है, या फिर पोजीशन फील करवा रहा है। ओके, तो नेक्स्ट इज मोस्ट प्रेपोजिशन आर सिंगल। सिंगल भी यूज़ होती हैं, सिंगल वर्ड्स such into, on, off, with and so on. A few more are given in the table below. ओके, देखिए अब ये जो सी टेबल है इसकी पहले तो राइटिंग पे मत जाना, मैं जो बता रही हूँ सुनने पे ध्यान देना, ठीक है। तो अपना दिमाग खुला रखें, आंखों से इस राइटिंग को मत देखें एक बारी। फर्स्ट है जैसे अबाउट है, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, के बारे में। फिर है एट का मतलब होता है पर। थ्रो के का मतलब होता है द्वारा, के द्वारा, किसी के द्वारा। विदाउट होता है के बिना, उसके बिना। फिर है अबो का मतलब हो जाता है ऊपर, जैसे कि कोई भी आपकी पेंटिंग टंगी हुई है उस तरह से हो जाता है। फोर होता है के लिए, अंडर होता है नीचे, टू होता है से, अक्रॉस होता है आर पार, के पार हो जाता है। फ्रॉम होता है से, अप होता है ऊपर, डाउन हो गया नीचे, आफ्टर होता है बाद में, नियर है पास में, विद इन है के साथ, और अगेंस्ट होता है एकदम खिलाफ। सिंस होता है पहले लगा लो या फिर तब से लेकर के अब तक लगा लो। और एक्सेप्ट होता है अलावा, ओवर होता है ऊपर या ज़्यादा, अपोजिट हो जाता है विपरीत, और बिलो होता है नीचे, ठीक है। तो ये सारे के सारे अगर आपको वर्ड्स पता होंगे तो आप कर लोगे। इसी तरह फ्रंट का मतलब होता है सामने, बिकॉज कारण होता है, अकॉर्डिंग का मतलब अनुसार होता है, आउट का से परे हो गया, एडिशन का मतलब आपको पता है किसी चीज़ में ऐड करना, इस तरह से। अहेड आगे, और ऑन अकाउंट ऑफ का अक्सर होता है, या अवसर लगा लो किसी भी ओकेशन पे। अलोंग विद के साथ, ड्यू टू के कारण, थैंक्स होता है धन्यवाद। एज वेल एज का मतलब होता है जैसा कि, और इंसिस्ट ऑफ होता है के बावजूद, इंस्टीड ऑफ, ठीक है, के बावजूद। इसके अंदर कंफ्यूज मत होना, एक होता है डिस्पाइट, एक होता है इंस्टीड। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, इंस्टीड के साथ ऑफ लगता है, लेकिन दोनों का मतलब सेम होता है, के बावजूद भी मैंने ये किया था उसके बावजूद भी ऐसा हो गया, दिस टाइप ऑफ फीलिंग। ओके, अब है ये मेन, हर लाइफ में हर जगह काम आने वाला। अगर आप 7th से 8th 9th 10th 11th 12th में भी जाओगे तो भी आपको ये काम आएगा, ठीक है। तो एज ए ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको 1 मिनट की बात कही गई है बिल्कुल छोटी सी फिक्स पॉइंट की, तो आएगा एट, 1 मिनट के लिए। 9 o'clock का मतलब 9 o'clock ही होता है, 9:05 नहीं होता, 9:10 नहीं होता, 9:01 भी नहीं होता। एपिसोड अगर 9 बजे आना है तो 9 बजे ही आना है, दैट्स इट। ओके, 1 मिनट के लिए क्या करोगे आप? एट। अगर आपको पूरा दिन दे दिया जाए, 1 मिनट की जगह पूरा दिन मतलब कि 24 घंटे दे दिया जाए, 1 डे दे दिया जाए, तो आप क्या यूज़ करोगे? ऑन। क्या यूज़ करोगे? ऑन। जैसे आपको ट्यूसडे कह दिया जाए, ठीक है, जैसे आज फ्राइडे कह दिया जाए पूरा दिन रहेगा। आपको कह दिया जाए लोहड़ी है, लोहड़ी तो पूरा दिन रहेगी। बर्थडे कह दिया जाए तो बर्थडे भी 24 घंटे ही रहेगा। तो 24 घंटे की जहाँ भी बात आए तो ऑन हो जाता है। जैसे इसने दिया है कि क्रिसमस 24 घंटे रहेगा। वीकेंड, जो वीकेंड सैटरडे को आप बोल रहे हो, संडे को, तो पूरा दिन रहता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे इससे बड़ा क्या होता है? पूरा का पूरा सीज़न दे दे, पूरी विंटर्स दे दे, पूरा साल दे दे, पूरा ईयर लगा लो आप, ठीक है, या पूरी इवनिंग मांग ले, तो आप लगाओगे इन। क्या लगाओगे? इन। इस तरह से अगर आप याद करोगे ना तो 1 मिनट में याद हो जाएंगे। नहीं तो रूल वाइज करते रहो, डे आएगा, डेट आएगी, ऑन लगाएंगे, ईयर आएगा, सीज़न आएगा तो इन लगाएंगे, फिक्स आएगा तो ऐट लगाएंगे। तो मैंने अपनी तरफ से यही करवाया था क्लास में। 1 मिनट की बात हो रही है तो ऐट, 1 दिन की बात हो रही है तो ऑन, अगर उससे भी बड़ी बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? इन। लेकिन कई बच्चे पूछते हैं मैडम जी कि क्रिसमस के आगे तो ऑन आ गया,
दिवाली के आगे नहीं आया। तो दिवाली वही नवंबर में कभी 12 को कर देते हैं, कभी 10 को कर देते हैं, कभी 14 को आ रही है, कभी 15 को आ रही है। क्रिसमस तो 25 को ही आता है। बर्थडे जो है, बर्थडे तो वो हमेशा 1 दिसंबर को ही आता है। तो जो फिक्स है वो फिक्स है, जो फिक्स नहीं है वो नहीं है। तो अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी 9 o'clock था, फिक्स था, एट लगा दिया, सही बात है। एट नाइट, ठीक है, फिक्स है। एट डिनर, एट लंच। और अगस्त, अब अगस्त पूरा आ गया, समर भी पूरी आ गई। देखो ईयर आ जाएगा, इस तरह से इन हो जाएगा, और ये डे बोल देगा तो ये ऑन आ जाएगा। ओके, अब इससे ज़्यादा अब अपने आप करना, कुछ भी ट्रिक लगा के समझ लेना। फिर हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स इन दिस सेंटेंस यूजिंग सुटेबल प्रपोजिशन। तो फर्स्ट है वी मस्ट ड्राइव केयरफुली। एवरी डे मैनी पीपल डाई फ्रोम। फ्रोम का मतलब होता है से। क्या मतलब होता है? से। रोड एक्सीडेंट से मतलब कि उनकी डेथ हो रही है। सेकंड, देयर इज़ एन आइसक्रीम शॉप एट कॉर्नर। कॉर्नर पे है ना, तो हर रोज़ आपको वहीं पर मिलेगी, ऐसी नहीं है कि सेकंड डे जाओगे तो उसका कॉर्नर ही चेंज हो जाएगा। फिक्स है वो, फिक्स पॉइंट एट आएगा। थर्ड है द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th वर गिवन ए फेयरवेल। फेयरवेल दे रहे हैं ऑन द लास्ट डे। अब लास्ट डे बोले ना, वो पूरे 24 घंटे की बात कर रहे हो, पूरा दिन रहेगी। हाँ भी हमारी इस दिन ना फेयरवेल हुई थी। 1 मार्च है तो वो 1 मार्च ही रहेगा पूरा दिन, ठीक है, ऑफ स्कूल। फोर्थ है द यंग पार्टिसिपेंट एट्रीब्यूटेड हर सक्सेस टू हर पेरेंट्स। स्पॉट हो जाएगा। और आगे है इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम वाज केप्ट ए स्मॉल फ्रिज। और 6 में हो जाएगा मिल्क रन अक्रॉस द रोड। आर पार जा रहा था बिफोर आई कुड स्टॉप हिम। और मैं रुक नहीं सका, नहीं मैं रुक गया, ठीक है। विलियम, ये दोबारा फिर आ गए हमारे शेक्सपियर, और वाज बोर्न इन इंग्लैंड इन द 16th सेंचुरी। पूरी की पूरी सेंचुरी की बात कर दी है, इन आएगा, पूरा इंग्लैंड की भी बात होगी है। आगे है 8th द फिक्शन डिटेक्टिव शार्लॉक होल्मेस लिव्ड एट 221 बी एंड बेकर स्ट्रीट इन लंदन। ये फिक्स पॉइंट हो गया, इसीलिए एट आ गया है। 9th में सम ऑफ अस वेंट फॉर ए वॉक अलोंग द बीच आफ्टर डिनर। 4 होता है के लिए, आफ्टर होता है बाद में, अलोंग होता है साथ में। 10th में हो जाएगा इट इज़ बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है कारण, क्योंकि। यू डैट आई वॉन द मेडल अतिल सेड टू हिज कोच। 11th हो जाएगा आई विल मीट यू एट द फीलिंग स्टेशन। एट, ये भी फिक्स पॉइंट है और ये भी फिक्स पॉइंट है। 12th हो जाएगा हु हैज़ एग्रीड टू हेल्प यू बिसाइड मी। बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा। अलावा, भाई मेरे अलावा ऐसा कौन है जो आपकी हेल्प करना चाहता है। 13 है इट टुक मी हाफ एन हावर टू स्विम अक्रॉस द रोड। मतलब कि मुझे आधा घंटा लग जाता है कि पूरी रिवर के आर पार जाने के लिए, एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए। 4th है वीपी नेवर गिव अप इन स्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस ही हैज़ टू फेस। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है बावजूद, कितने उसके पास चैलेंजेस आ जाए उसके बावजूद भी वो गिव अप नहीं करता। फिर है 15 इन द नेक्स्ट मैच वी आर पिटेड अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और 16 में हो जाएगा डिड द मैन ड्राइव टुवार्ड्स द हिल्स, की तरफ हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पर हम। बी पार्ट है चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। मतलब अब आपको दी हुई ऑप्शन में 3 फिल कर 3 दी हुई है और 1 आपको फिल आउट करनी है। फर्स्ट है द थीव्स ब्रोक, जो उनसे चोर थे उन्होंने तोड़ दिया द हाउस वाहिल वी वर अवे, तो आ जाएगा इनटू। इसी तरह सेकंड है दिस पिक्चर रिमाइंड्स मी समवन आई न्यू एज ए चाइल्ड, तो इसका आएगा ऑफ। फिर है वी विल हैव टू डू, वी विल हैव टू डू विदाउट, विदाउट आ जाएगा विदाउट फूड। ओके, दिस वैक्सीन विल प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट एनी पॉसिबल इन्फेक्शन। ओके, कोरोना वाली वैक्सीन से तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि उल्टा असर हो रहा है। 2-3 साल के बाद आपको दिखाई दे रहे होगे, अचानक से हार्ट अटैक आ जाते हैं, चाहे वो बंदा 14 साल का हो चाहे वो 64 साल का हो। फिर है आई विल डील विद द इशू व्हेन आई फेस इट। विद का मतलब होता है साथ, कि मैं उसके साथ डील कर लूँगा अगर कोई भी इशू हुआ तो। इशू नाम नहीं है कोई, इशू कोई दिक्कत की बात कर रहा है वो। 6th है आई टुक हर सम टाइम टू गेट ओवर हर इलनेस।
ओवर हो जाएगा, मतलब कि इलनेस अगर ज़्यादा हो जाए तो टाइम भी तो लगता है ना। 7th है द ओल्ड लेडी गोट ऑफ द ट्रेन वॉचफुली। एक सिंपल ऑफ होता है, एक ही डबल ऑफ होता है। इसका मतलब होता है बिछड़ना, अलग होना, किसी चीज़ से छूट जाना। फिर है 8th, वेयर डज ऑल दिस लीड। इसका आएगा टू। और अब चलते हैं लास्ट लाइन पे हमारी, द शॉप डील्स इन ऑल काइंड ऑफ फर्नीचर। इन आ जाएगा इसका। लास्ट में आएगा वी वर टॉकिंग अबाउट यू व्हेन यू केम। अबाउट होता है, अबाउट का मतलब मैं बता दूं कि बारे में, ओके, ये होता है अबाउट का मतलब। तो इसी तरह से हमारा चैप्टर की समाप्ति की ओर चलते हुए ये पूरा का पूरा समाप्त हो गया है। और आई होप आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, समझ भी आ गया होगा। तो इसी तरह से हम पूरी की पूरी 6th क्लास की आगे आने वाले टाइम में हर रोज़ कवर करते रहेंगे। और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और मैं भी चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास हेल्प पहुँचे। आपका जो सा स्टूडेंट्स का ग्रुप है, टीचर्स का ग्रुप है, प्लीज़ उसके अंदर ये शेयर ज़रूर करना। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।